भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप लोगों को 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसी कोई चीज ना रहे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब इतने जागृत हो चुके हैं कि कोई भी अधूरा गुरु या उस गुरु का अधूरा शिष्य आपको भ्रमित नहीं कर सकता। कितना ही कोई जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब आप मुद्दा जान चुके हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि हमसे गलती कहां हो रही है। इस बावन के जाल को अच्छी तरह पहचान चुके हैं, ये मुझे पूरा यकीन है। और इस बावन के जाल में अगर दोबारा से कोई घसीटना चाहे तो मुझे पूरा यकीन है मेरे भाइयों कि अब आप मूर्ख नहीं बन पाओगे। अब आप बावन के जाल में नहीं उलझ पाओगे। अब आप किसी के भी द्वारा नहीं छले जाओगे। अब ये मुझे पूरा यकीन हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप आगे से आगे हर सत्संग में से सार को निकालना सीख लो। हर चीज जो बताई जा रही है उसमें से सत्य का निबेड़ा करना सीख लो, ताकि आने वाले हजारों सालों तक कोई भी काल का दूत आपको और आपके आने वाली जनरेशन को भ्रमित ना कर पाए। ये जितने भी काल के दूत, ये जितने भी अधूरे गुरु बैठे हैं, ये सब आप लोगों का शोषण करते हैं, और आप अज्ञान में डूबे होने के कारण इनकी चाल को समझ नहीं पाते और इनके बनाए हुए 52 अक्षरों के जाल में उलझ जाते हैं। इसी 52 को तोड़ना है भाई, इसी 52 के जाल को तोड़ना है। अगर आपने ये 52 का जाल तोड़ दिया तो मेरे भाई एक भी ऐसा काल का दूत नहीं है जो आपको दोबारा इस जन्म मरण में लेके आ जाए। मेरा विश्वास करो मेरे भाइयों, मैं सही बता रहा हूं। अगर आपने 52 के जाल को अच्छी तरह समझ लिया तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे केवल 52 अक्षरों के जाल के द्वारा ही भ्रमित कर पाते हैं कि वो गुरु ये मंत्र दे रहा है, वो गुरु ये मंत्र दे रहा है। ये गलत है, आओ हमारे पास, हम सही मंत्र देंगे। यही भरम जाल है मेरे भाई, यही भरम जाल है। इस भरम जाल से बाहर निकल जाओ, तभी कल्याण होगा। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए।
बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जाप, अजपा जाप और अनहद नाद, इन तीनों को काल खा जाएगा, क्योंकि ये तीनों शरीर के होते हुए ही साथ रहते हैं। शरीर नहीं होता तो नहीं होते हैं। जाप, अजपा जाप और अनहद नाद, ये तीनों ही नकली शब्द हैं, नकली धुनें हैं। लेकिन असली धुन क्या है? सुरत समाए शब्द में। किस शब्द में? उस सार शब्द में जब ये सुरत समाएगी तब उसको अनुभव होगा कि मैं करने क्या आई थी इस दुनिया में, और ये अधूरे गुरुओं ने मुझे किस चक्कर में डाल दिया था। कोई मुझे मंत्र देने लगा, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर कबीर, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम। किसी ने मुझे सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम में उलझा के रख दिया। अरे ये सब नाम, ये सब अक्षर मंत्र है, मंत्र। जिसके लिए साहिब ने बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। तो कुछ ने मुझे श्वासों में उलझा दिया। श्वास लिया तो सो, छोड़ा तो हंग, श्वास छोड़ा तो ओम, लिया तो सोहम, श्वास छोड़ा तो ओ, लिया तो शो, श्वास छोड़ा तो ओम, लिया तो सोहम सत्य कबीर, श्वास छोड़ा तो मैं, लिया तो तू, श्वास लिया तो को, छोड़ा तो हंग, श्वास लिया तो ओ, छोड़ा तो हंग। इसी काल जाल में सबको उलझा के रख दिया इन अधूरे गुरुओं ने। कैसे निबेड़ा होगा? कुछ ने अनहद नाद को ही प्रेफरेंस दे डाली। कान बंद करो, अंदर धुनें सुनाई देंगी, शंख सुनाई देगा, बादलों की गर्जना सुनाई देगी, बीड़ा सुनाई देगी, बांसुरी सुनाई देगी, मृदंग सुनाई देगा, सारंगी सुनाई देगी। इसी में उलझा के रख दिया, लेकिन कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। इसीलिए परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ को एक मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आना पड़ा, और उन्होंने आके ये सत्य ज्ञान प्रकट किया जो आज मैं उन्हीं की दया से आपको समझा रहा हूं। ये वही सत्य ज्ञान है जिसके लिए कबीर साहिब ने धर्मदास जी को साफ बोल दिया था, धर्मदास तुझे लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीड़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। आज आपने देखा कि जब से हमने सार शब्द का डंका बजाया है, तब से कितने ही लोग हमारे खिलाफ आ गए हैं, और कुछ तो ऐसे चतुर हैं जो हमारी ही कॉपी करके अपने आप को मूल शब्द का भेदी समझने लगे हैं और दुनिया को भ्रमित करने लगे हैं। आप केवल उनसे एक सवाल पूछ लो, वहीं पे धराशाही हो जाएंगे। केवल ये पूछ लो कि 12वां पंथ खत्म किस तारीख को हुआ था। बस एक सवाल पूछ लो और वहीं पे वो लोग आपसे मुंह छुपाते फिरेंगे। इन अधूरे गुरुओं को, इन काल के दूतों को जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग केवल कॉपी कर सकते हैं, नकल मार सकते हैं। असल इनके पास कुछ नहीं है अपना। जब से हमने सत्संग स्टार्ट किए हैं, 90% कबीर पंथियों के गुरुओं की तो भाषा ही बदल गई है। अब वो लोग भी अपने सत्संगों में निज नाम, अकह नाम, अबोल नाम, नी अक्षर नाम कहते नहीं थक रहे हैं।
अरे पहले कहां गए थे भाई? पहले तो कभी नहीं बोला कि वो अकह नाम है। पहले तो ओम सोहम रटवाते रहे, और यहां तक कि जो ओम सोहम रटवा रहे थे वो भी अब ये कहने लग गए हैं कि वो नाम तो नियक्षर नाम है, अबोल नाम है। चाहे ओम सोहम कह लो, चाहे नियक्षर कह लो। देखिए कितना बड़ा जाल बुन दिया इन लोगों ने कि कैसे भी आके फंसो, बस निकल मत जाना हमारे जाल से। ओम सोहम को ही नियक्षर बना के रख दिया इन लोगों ने। और कुछ तो कहते हैं कि रारंकार ही है जो कुछ भी है। कबीर साहब ने रारंकार की बात करी है, और प्रमाण क्या देते हैं? कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा। अब ये जो रारा है इसको रारंकार सिद्ध कर दिया कईयों ने। नहीं मेरे भाई नहीं, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। वो रमने वाला रारंकार नहीं, वो आत्म राम है। जो घट घट में रम रहा है उसी आत्म राम को चीनने पर परमात्म राम की प्राप्ति होती है मेरे भाई, परमात्म राम की। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई, संतों बूझे बिरला कोई। तो इस रारंकार से आगे की बात है भाई, रारंकार में मत उलझ जाना। इसीलिए बोला साहेब ने, ओहम सोहम रारंकारा, ताके आगे नाम भंडारा। वो नाम का भंडारा ओम सोहम रारंकार से बहुत आगे है। इनमें मत उलझना मेरे भाइयों, मत उलझना। तो भाइयों, कोई भी कबीर पंथी गुरु होता है जो आपको भ्रमित करता है, आपने केवल एक सवाल पूछना है उससे, केवल एक सवाल, कि ये 12वां पंथ कब खत्म हुआ है और 13वां पंथ कब उजागर हुआ है। बस आपने ये पूछ लेना है। और देखिए कि कैसे उनकी बोलती बंद होती है, कैसे वो आपसे मुंह छुपाते फिरेंगे। केवल सुनी सुनाई बातें बोल के तो बहुत से लोग आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ये गुप्त भेद, गुप्त वाणियां कोई नहीं खोल सकता। मैं तो हैरान होता हूं, जो लोग मेरा विरोध करते थे जब मैं कहता था कि श्वासों का जाप नहीं करना है, जो लोग मुझे झूठा सिद्ध करने के लिए अपने YouTube चैनल बना के बैठ गए थे, आज वही लोग हमारे सत्संग सुन सुन के हमारी ही वाणी बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि मैंने ऐसी ऐसी वाणियां खोल दी हैं कि अब उनका जाल कट चुका है। अब वो आप लोगों को उलझा नहीं सकते। अब वही लोग अपने सत्संगों में कहते नहीं थकते कि कबीर साहब ने 2 प्रकार की वाणियां बोली है, 2 तरह का ज्ञान दिया है। अरे तुम्हें कब से ज्ञान हो गया कि कबीर साहब ने 2 तरह का ज्ञान दिया है? हमारे ही सत्संग सुन के ज्ञान हुआ ना भाई, नहीं तो आज तक तो आपने कभी नहीं बोला। तो मेरे भाइयों, बहुत मिलेंगे अभी आने वाले समय में, एक से एक बैठे हैं। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए अभी आने ही वाले हैं, ये सब आएंगे। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है, हर कालदूत की चाल को समझना है। आपने बस यही सवाल पूछना है उनसे कि 12वें पंथ का नाश किस तारीख को हुआ है। तारीख पूछो उनसे, तारीख। तब आपको पता लगेगा कि कैसे गोलमोल बातों में उलझाते हैं ये लोग। तो मेरे भाई, जीव आपका है, संभाल आपने ही करनी है। जो भी गुरु ये बता ही ना पाए कि वो 12वें पंथ का नाश कब हुआ, वो 13वां हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 के समाप्ति के बाद ही 13 का उजागर होना था। अरे मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो
तब आपको पता होता है कि 12वीं क्लास का आखिरी दिन कौन सा था, रिजल्ट कब निकला है, कब मैं क्लियर हुआ हूं कि मैं 12वें से पार हो गया हूं, तभी तो मैं 13वें में आया हूं। तो इसी तरह मेरे भाई, जो 13वें पंथ का प्रचारक होगा उसको 12वें पंथ की डेट पता होगी कि 12वां पंथ किस दिन नाश हुआ था और 13वां किस दिन उजागर हुआ था। ये उससे छुपा नहीं रहेगा, लेकिन जो भी अधूरा होगा वो इस सवाल को टाल देगा, क्योंकि उसके पास इसका ठोस प्रमाण होगा ही नहीं, उसके पास इस सवाल का जवाब होगा ही नहीं। क्योंकि कुछ निगुरे लोगों ने, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई गुरु ही धारण नहीं किया, चंद किताबें पढ़ के वो YouTube चैनल पे आ गए हमारे खिलाफ बोलने, और किताबों में से पढ़ पढ़ के उसका अर्थ देख देख के सत्संग करना शुरू कर दिया और अपने आप को महाज्ञानी सिद्ध कर दिया बिना गुरु के ही। लेकिन जब हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को इतना समझ में आ गया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के नामदान की प्रक्रिया भी नहीं पता लग सकती कि नामदान होता क्या है, कैसे दिया जाता है, तो उन निगुरे लोगों ने क्या चालाकी खेली कि आप लोगों को यह बोलना शुरू कर दिया कि मुझे कोई आदेश दे रहा है आगे से आगे भेद खोलने का, और जैसे ही आदेश होता जाएगा मैं भेद खोलता जाऊंगा। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये चतुर प्राणी, इनसे बच के रहना है मेरे भाइयों। ये लोग हमारे ही सत्संग सुन सुन के उन्हीं सत्संगों में से गुप्त भेद प्राप्त कर करके आगे से आगे उसी सत्संग को अपनी भाषा में थोड़ा सा कन्वर्ट करके, थोड़ा सा भ्रमित करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो गलत बोल रहे हैं, और ये उसको सही करके बताएंगे। और कब बताएंगे? जब अगला आदेश होगा। इन लोगों की बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि अगला आदेश होगा तो भाई अभी क्यों नहीं हो रहा वो आदेश? क्योंकि अगला आदेश का मतलब होता है भाइयों हमारा अगला सत्संग सुनना। जब हमारा अगला सत्संग आ जाता है तो इनकी बुद्धि में जो पड़ता है उसी को ये लोग कह देते हैं कि अगला आदेश आ चुका है। आओ मैं तुम्हें एक नई राज की बात बताता हूं। बताओ क्या होगा इन लोगों का? कहां मुंह दिखाएंगे जाके ये लोग परमात्मा के दरबार में? भाई लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ जा मेरे भाई, समझ जा। फिर मत बोलना कि मुझे क्या हिसाब किताब देना पड़ रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते हैं। तुम्हारे सामने प्रमाण भी है क्या क्या हुआ है इन अधूरे गुरुओं के साथ, इन नकली गुरुओं के साथ। इसलिए मेरे भाई लोगों को भ्रमित करना बंद कर दो और तुम भी मूल ज्ञान को समझ के अपनी जीव का कल्याण करो, नहीं तो यहीं धक्के खाते रह जाओगे अगले आदेश के चक्कर में। तो मेरे भाई ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और मैंने बता दिया है कि इनका मुंह कैसे बंद किया जाता है। केवल एक सवाल पूछ के कि 12वें पंथ का नाश किस तारीख को हुआ था, बस ये पूछ लो। और 13वें पंथ का उजागर किस तारीख को होना था, बस ये पूछ लो। वहीं पर ये लोग आपसे मुंह छुपाते फिरेंगे, दोबारा आपको कभी सुना सुनाया ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। 1 मिनट में सुधारा जा सकता है इन लोगों को, अगर आप लोग इस सवाल को इनके सामने रख दे तो। और मेरे भाइयों आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी होती है मुझे जब भी कोई मेरा भाई मुझे यह बताने के लिए फोन करता है कि उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके हैं, इन काल के दूतों का सारा जाल कट चुका है। तब मुझे बहुत खुशी होती है भाइयों, बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरा सत्संग करना अब सफल हो गया है, सफल हो गया है। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता
कि केवल ज्ञान के अभाव में आप किसी भी अधूरे गुरु के द्वारा, किसी भी अज्ञानी गुरु के द्वारा भ्रमित कर दिए जाओ और उन अधूरे गुरुओं के चक्कर में आप अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर बैठो। मैं कभी नहीं चाहता मेरे भाई, कभी नहीं चाहता। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आप सब मेरे भाई अपना ये इंसानी जन्म, अपना ये इंसानी चोला परमात्मा के नाम लगाओ, शब्द गुरु के नाम लगाओ और सदा सदा के लिए इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। यहां कोई भी वापस ना आए, कभी भी ना आए। इस काल के लोक में नहीं रहना, रहना नहीं, देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं, देश बेगाना है। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने में लगा है। इसको भली भांति पहचान जाओ, तभी मेरे भाई आपका कल्याण होगा, अन्यथा कदापि नहीं, कदापि नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको कुछ जो मेरे भगत भाई हैं, जिन्होंने गुरुजी से नामदान लिया, जिन्होंने जनवरी में लिया, मार्च में लिया, उन लोगों के साथ जो मेरी बातें हुई हैं, जिन जिनको वो परम अनुभव हुआ है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि ये मार्ग सहज का मार्ग है, ये जल्दबाजी का मार्ग नहीं है। इसमें सहजता सबसे जरूरी है। अगर आपने सहज होके भक्ति करना शुरू कर दिया तो मेरे भाई मैं सही बता रहा हूं कि बहुत ही जल्दी आप उस अवस्था का अनुभव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जरा भी असहजता दिखाई तो मेरे भाई यही बहुत 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 देर बाद होगा। क्योंकि ये रास्ता सहज का है, शांति का है। जो विधि गुरुजी ने आपको बताई है, आपने उसको बड़ी सहजता से करना है। यानी ये भी नहीं सोचना है कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल नहीं। अगर ये भी सोच के बैठोगे तो ये भी एक आस है। इस आस में भी नहीं रहना है कि मैंने कुछ प्राप्त करना है। आपने केवल ये भाव लेके बैठना है कि मुझे गुरुजी ने ये विधि करने को दी है और आराम से सहज होके आपने बस वही करना है जो गुरु ने बोल दिया। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये देने वाला जानता है, आप छीन नहीं सकते उसको। इसलिए आपने केवल सहजता से उस अवस्था को प्राप्त करना है जो अवस्था हम लोग आपको दिलवाना चाहते हैं। हालांकि इस मार्ग में कोई गारंटी नहीं होती है कि मैं आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, 2 साल में परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और जो भी अगर आपको ऐसा कोई कहता है तो समझ जाना वो आपको केवल आकर्षित करना चाहता है। मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ आज तक जो लिखित में प्रमाण दे दे, लिखित में साइन करके दे दे कि इतने समय के अंदर तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा, अन्यथा मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे पैसे तुम्हारे। ऐसा कोई नहीं लिख के देने वाला, क्योंकि सबको पता है कि वो केवल मूर्ख बना सकते हैं, किसी को परमात्मा दिखा नहीं सकते, परमात्मा से मिला नहीं सकते। अगर ये जल्दबाजी वाला कोई भी खेल खेलता है आपके साथ, तो आप उससे स्टाम्प पेपर पे साइन ले लो कि मुझे इतने समय में परमात्मा ना मिला तो तेरी सारी जायदाद, सारी जमीन, सारा पैसा मेरा होगा। अकाउंट में भी जितने पैसे पड़े हैं वो भी निकलवा लेना। अगर ऐसा कोई आपको भ्रमित करने के लिए बात बोलता है तो, क्योंकि भाई ये रास्ता है सहज का। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
वो तो कहते हैं सारी उम्र लगे रहना, राम राम करते रहना। मतलब जो गुरु ने विधि बताई है उसको पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संदेह के करते रहना, उस तरीके को करते रहना जो बताया गया है। उसी से परमात्मा मिलेगा भाई, उसी से शब्द गुरु मिलेगा, जिस शब्द गुरु का आपको लखाव कराया गया है। अगर कोई जल्दबाजी का चक्कर डालता है तो जैसा मैंने बताया है ये फार्मूला आजमा लेना। उसको कहना कि अगर तुम गारंटी के साथ कह सकते हो कि मैं इतने समय में परमात्मा दिलवा सकता हूं, तो अपने सारे बैंक के कागज जितने भी प्रॉपर्टी है वो सब साइन करके मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा नाम लेने। क्योंकि मेरे भाइयों ये लोग केवल आपका शोषण करना जानते हैं, आपसे कुछ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। देने के नाम पे तो इनको सांप सूंघ जाता है। और अगर आपका ये सवाल सुन के वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसको विश्वास ही नहीं है अपने परमात्मा पे कि वो इनको दर्शन देगा भी कि नहीं। क्योंकि ये लोग केवल आपको मूर्ख बना सकते हैं, बार बार ये बोल के कि परमात्मा आदेश देगा, अगला आदेश आएगा तो ये बताऊंगा, अगला आदेश आएगा तो वो बताऊंगा। लेकिन परमात्मा से ये आदेश नहीं ले सकते कि मैं किसी को अगर नाम दूं तो उसको कितने दिनों में आप प्रकट हो जाओगे। ये आदेश लेके दिखाओ परमात्मा से, तब जाने कि आपको परमात्मा का आदेश आता है। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग कि क्या बताऊं मैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने अब मूर्ख नहीं बनना है, बहुत बन लिए। अब नहीं, बहुत बन लिए। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ जो किया है, आज तक शोषण ही किया है, केवल आप लोग को परमात्मा के नाम पे मूर्ख बना के। लेकिन अब नहीं बनना है मेरे भाई, अब नहीं बनना है। कोई भी आपके साथ अगर ऐसी चालाकी करने की कोशिश करता है कि आओ मैं परमात्मा बता देता हूं, दिखा देता हूं, मिला देता हूं बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, तो मुझे फोन करो, मैं बताता हूं कि इनसे क्या बात करनी है। ये लोग 2 मिनट भी नहीं खड़े हो पाएंगे आपके सामने, जो युगों युगों से शोषण करते आए हैं आप लोगों का। केवल आप लोग के भोले होने के कारण, आप लोग भोले भाले होते हो, किसी के भी पीछे लग जाते हो। बस यही कारण है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से गुरु पनप जाते हैं जो बड़े से बड़ा साम्राज्य खड़ा करके बैठ जाते हैं और आने वाले समय में सरकारों तक से नहीं डरते, उनके आगे भी केवल आपको ही खड़ा करते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं। तो मेरे भाई, ऐसे गुरुओं से बच के रहो जो आपका शोषण परमात्मा के नाम पे करे। बच के रहो मेरे भाई, बच के रहो। अगर आज ही इन लोगों के लगाम लगा दी गई तभी ये लोग कंट्रोल में रहेंगे भाई, नहीं तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बना के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े नेता इनके चरणों में आके माथा झुकाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो ताकि ये लोग परमात्मा के नाम पे आप लोग को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा ना कर लें। क्योंकि इन लोग की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं जो ये आम इंसान होके तो पूरी नहीं कर सकते। तो ये परमात्मा के नाम का ओला लेके, आड़ लेके, आप जैसे भोले भाले जीवों को उलझा के एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके अपने आप को पावरफुल घोषित कर देते हैं और बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ी ख्वाहिश बड़ी सहजता से पूरी कर लेते हैं। अपनी ख्वाहिश के चलते आप लोग चाहे अगले जन्म में गधा बनो या सुअर, इनसे कोई मतलब नहीं होता इन लोगों का। ये केवल और केवल अपना सोचते हैं भाई, आपका नहीं। ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे होते हैं, आपसे इनको कोई मतलब नहीं होता है। आपको केवल और केवल मैन पावर के रूप में दिखाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस डेरावाद से बाहर आओ,
ये जो गली गली में डेरे बने हैं, ये जो शहर शहर में डेरे बन जाते हैं, यही डेरों की आड़ में बहुत से गलत काम होते हैं। इसीलिए मैं डेरावाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। केवल संत का एक आश्रम होना चाहिए जहां पे संत रहता है, जहां पे वो खेती बाड़ी करता है या कोई काम धंधा करता है। इसके अलावा अगर आप कहो कि बड़े बड़े आश्रम खरीद ले, बड़े बड़े सत्संग घर, बड़े बड़ी जमीनें खरीद ले, 100-100 200 किला खरीद ले, तो मेरे भाई मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि संत का आश्रम शिष्य का दिल होना चाहिए, शिष्य का हृदय होना चाहिए। उस दिल रूपी आश्रम में गुरु का वास होना चाहिए, ना कि हर गांव में बड़े बड़े आश्रम खरीद के बैठ जाओ। लोगों की मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई जमीनों में गाड़ के बैठ जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे भाई, बिल्कुल मत करो। बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महात्मा आए, किसी ने ये काम नहीं किया। कबीर साहब ने, रविदास जी महाराज ने, पलटू जी ने, भीखा जी ने, दादू जी ने, किसी ने भी बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। केवल अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते रहे और अपना जो भी काम परमात्मा ने दिया उसको करते हुए उसका गुणगान गाते रहे। इतना करने में क्या कमी है, मुझे इतना बता दे कोई। क्या अगर किसी संत के पास केवल एक झोपड़ी है, दिखावे के लिए माया नहीं है, बड़े बड़ी गाड़ियां नहीं है, बड़े बड़े आश्रम नहीं है, तो क्या वो परमात्मा का भगत नहीं है? क्या उसके पास सच्चा नाम नहीं है? क्या वो किसी को मुक्त नहीं कर सकता? या जो लोग बड़े बड़े आश्रमों के मालिक हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, आने जाने के लिए अपने प्राइवेट प्लेन है, तो केवल यही मुक्ति दे सकते हैं? इन्हीं के पास परमात्मा का नाम है? अरे नहीं मेरे भाई, नहीं। अगर एक बरगद के पेड़ के नीचे भी कोई साधु संत बैठा है, उसके पास भी परमात्मा का सच्चा नाम हो सकता है। भले उसको खाने के लिए अगले टाइम की रोटी ना हो, वो भी आपको मुक्ति दे सकता है, वो भी आपको मुक्त कर सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा फितूर बैठ चुका है इस माया के बोलबाले के कारण कि हमारे गुरु के पास तो इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े बड़े लंगर हॉल हैं, 24 घंटे लंगर चलता है, इतनी माया है। अरे मेरे भाई, ये सब माया के गुलाम है, माया के गुलाम। परमात्मा के प्रेमी हंसों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संत के पास क्या है और क्या नहीं। बस वो संत अपनी मेहनत की कमाई खाता हो और परमात्मा के गुणगान गाता हो, इतना बहुत है। इट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो उस संत में, तो वो माया है मेरे भाई, माया है। जो भी संतों के लक्षण होते हैं मैं आपको वो पहले बता चुका हूं, उसको अच्छी तरह समझ लो और अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो इसी के साथ मैं सत्संग यही समाप्त करता हूं और उन भाइयों के साथ जो बात हुई है अब वो आप सुन सकते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव साहिब, मेरे सभी संतों की जय हो। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। अभी गुरुजी आपके जो दोबारा वीडियो सुनता हूँ ना, हाँ, तो मरम समझ में आ रहा है। शुरू में समझ में आके भी समझ में नहीं आया था, मतलब बहुत सारी बातें समझ गया, लेकिन अब जो सुन रहा हूँ 100% उसका समझ में आ रहा है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि पहले भेद नहीं था ना। हाँ, अब भेद लेके समझ में आएगा सब। हाँ, और अभी क्या हो रहा है, अभी जो आपने कल जो रखा ना वीडियो एक, जो उसमें वो 46 नंबर पे लिखा है शब्द धुनन की खीर। हाँ वो और जो सुनता हूँ तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल घटित हो रहा है मेरे साथ अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी जैसे अकेला भी खड़ा हो जाता हूँ ना, रूम के अंदर पंखा नहीं चल रहा है, तो फिर वो धुन ऐसे बाहर ऐसे ओपन में सुनाई देती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक जो 55 नंबर का वीडियो है ना, उसमें तो आपने पूरा भेद वैसे आखिर में खोल दिया। बिल्कुल
लेकिन सबको नहीं समझ में आएगा वो जो वेदी है, वो किसी को नहीं। लेकिन अभी उसको एकदम पूरा जगह जगह आपने खोला, वो सारा दोबारा सुन रहा हूँ ना, तो उसमें सारा समझ में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत। और बताइए, ठीक है सब? ठीक है सर जी, ध्यान कर रहे हैं और पकड़ में भी आ रहा है धीरे। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा, चिंता की बात नहीं है। रास्ता बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना? कल कर रहे थे ना साहब जी, तो काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन कल किए तो मतलब हुआ कुछ जो शब्द है वो अपने आप मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंटिन्यू होने लगा। बहुत अच्छी बात है, उसमें स्थिर हो जाए बस। हाँ, उसी में स्थिर होना है, क्योंकि सुरती ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब स्थिर होना शुरू कर देगी तो वो लगातार चलेगा। ठीक है, करते रहो, अभ्यास करते रहो, सब कुछ मिलेगा, वही मिलेगा जो मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।